क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में एनडी जैसी किस कंपनी के नए सीईओ बने? ई कैबिनेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? कोरोना फ्री होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 5 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को, यानी कि कल ही 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 फरवरी। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? भयानक बीमारी कैंसर से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना। और विश्व कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? वर्ष 2005 में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था। और कैंसर से बचने के लिए तंबाकू उत्पादों का सेवन बिल्कुल न करें, यह हमारी जीके 2020 चैनल की ओर से आपको एक छोटी सी एडवाइस है। और वर्ष 2019 से लेकर 2021 तक की विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या रखी गई है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि 3 साल तक के लिए वर्ल्ड कैंसर डे की थीम रखी गई है आई एम एंड आई विल। क्या? आई एम एंड आई विल। और जब महत्वपूर्ण दिवस की बात आती है तो कल ही 4 फरवरी को पहली बार अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। पहली बार 4 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। और इस वर्ष का अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2021 का विषय क्या है, थीम क्या रखी गई है? तो थीम रखी गई है अ पाथवे टू द फ्यूचर। क्या? अ पाथवे टू द फ्यूचर, जो इस साल के यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम। और 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में घोषित करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया। और 2021 से शुरू होने वाले दिन को प्रति वर्ष यह दिन मनाया जाएगा। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। और इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, एनडी जैसी निम्न में से किस कंपनी के नए सीईओ होंगे? इमेज में आप देख सकते हैं एनडी जैसी वो अब अमेज़न, किस कंपनी? अमेज़न के नए सीईओ बनने जा रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेज़न। और अमेज़न की बात करें तो अमेज़न के मालिक कौन है? जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले पर्सन, यानी कि रिचेस्ट पर्सन है। कौन? जेफ बेजोस। तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स के पद पर काबिज जेफ बेजोस अब अमेज़न के चीफ एग्जीक्यूटिव का पद छोड़ने जा रहे हैं। यानी कि सीईओ का पद छोड़ने जा रहे हैं जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस करीब 3 दशक से इस पद पर थे और कंपनी के अन्य हिस्सों पर ध्यान देने के लिए जेफ बेजोस अपना पद छोड़ रहे हैं। और जेफ बेजोस सीईओ का पद छोड़ने के बाद अब वो अमेज़न के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। कौन सा पद संभालने वाले हैं? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का। और वे कंपनी के दूसरे हिस्से जैसे कि ब्लू ओरिजिन, द वॉशिंगटन पोस्ट पर काम करेंगे। यानी कि अपने जो कंपनी है उनके जो दूसरे ऐसे पार्ट है, ब्लू ओरिजिन जो एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, तो वहां पर भी अब जेफ बेजोस काम करेंगे। और सीईओ का स्थान ले रहे हैं एनडी जैसी। तो देखो जेफ बेजोस के बाद अमेज़न के सीईओ का पद एनडी जैसी संभालेंगे, जो कि फिलहाल कंपनी में दूसरे नंबर पर है। और तकरीबन 1997 से एनडी जैसी अमेज़न से जुड़े हुए हैं। एनडी जैसी की बात करें तो फिलहाल अमेज़न के क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस को संभाल रहे हैं। और जब हम इस कंपनी की बात करते हैं तो इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन या फैक्ट हमें याद रख लेने चाहिए। अमेज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो साल 1994 में।
उस दौरान अमेजॉन सिर्फ एक ऑनलाइन किताब बेचने वाली स्टोर था। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन किताब बेचने वाला एक स्टोर था यह अमेजॉन। कब? 1994 में। लेकिन आज 26 साल बाद अमेजॉन में 13 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। और अमेजॉन की बात करें तो अब यह बात याद रख लो, अमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी, अमेजॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जेफ बेजोस, अमेजॉन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को, अमेजॉन का हेडक्वार्टर अमेरिका के सिएटल एवं वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और अमेजॉन को एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू किया गया था। तो यह फैक्ट भी याद रख लिया। गुड। तीसरा क्वेश्चन, ई कैबिनेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ई कैबिनेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि ई कैबिनेट की पहल करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। सचिवालय के लगभग सभी अनुभागों में ई ऑफिस प्रारंभ किया जा चुका है। सूचना तकनीकी के प्रयोग से प्रशासनिक कार्य कुशलता में भी सुधार हुआ है। और उत्तराखंड की बात आई तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कल ही मैंने आपको बताया था। शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन किसने बनाया है? शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड ने एक बॉटनिकल गार्डन बनाया है और इस बॉटनिकल गार्डन का नाम क्या है वो भी मैंने आपको कल बताया था। और 2021 के यह जनवरी और फरवरी 2 माह में दोस्तों 3 घटनाओं के कारण उत्तराखंड राज्य सुर्खियों में रहा। जैसा कि सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी? सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की 1 दिवसीय सीएम बनी थी। और कब? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को। और हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 150 दिन कर दिया है। और उत्तराखंड की बात आई तो आप मैप में देखिए दोस्तों, यह उत्तर में स्थित है यह उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश से एक पार्ट को विभाजित करके यह उत्तराखंड का गठन किया गया। गठन कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड की कैपिटल का नाम है देहरादून। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। और हमारा भारत देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, वो भी उत्तराखंड में स्थित है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना फ्री होने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? बहुत ही अच्छे समाचार हमारे सामने आ रहे हैं कि हमारा भारत देश का एक या तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कोरोना फ्री हो गया है। और इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एक भी कोरोना का सक्रिय मामला अब नहीं बचा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार भारत में पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो आधिकारिक रूप से कोविड-19 मुक्त हो गया है। और फिलहाल इस आइलैंड में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के अनुसार अंडमान में आखिरी 4 संक्रमित कोरोना मरीज पूरी तरह रिकवर हो गए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में कुल 4,932 कोरोना केस सामने आए, जबकि 62 लोगों की मौत हो गई थी। अब यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोरोना फ्री हो गया है। और जब बात करते हैं हमारे इस केंद्र शासित प्रदेश की, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? एडमिरल डी के जोशी। इमेज में आप देख सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश की कैपिटल का नाम है पोर्ट ब्लेयर। और यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। कहां पर? तो यहां बे ऑफ बंगाल और यहां के दक्षिण में हिंद महासागर में हमारा यह केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। पांचवा क्वेश्चन, 12 गेंद पर 2 बार 50 जड़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? सिर्फ 12 गेंदों में 2 बार 15 लगाने वाले पहले दुनिया के बल्लेबाज बन गए हैं क्रिस गेल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वेस्ट इंडीज के जाने माने मास्टर ब्लास्टर क्रिस गेल ने
12 गेंदों में 2 बार 50 जड़ दिया है और हाल ही में उन्होंने यह कारनामा कर दिखाया है, इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के क्रिकेटर और क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल ने एक बार फिर वह कर दिखाया है जिसके लिए वह मशहूर है। देखो, टीम अबू धाबी की ओर से खेलते हुए गेल ने 12 गेंद पर 50 जड़ा और इस 50 की खास बात यह थी कि इसमें एक भी रन भागकर नहीं लिया गया था और क्रिस गेल ने 5 छक्के यानी कि 5 छक्के की बदौलत से 30 रन बटोरे और 5 चौकों की मदद से 20 रन बटोरे और दोनों को जोड़ दिया जाए तो 50 जड़ दिया है क्रिस गेल ने। और क्रिस गेल ने पहली 2 गेंद डॉट खेली और इसके बाद अगली 10 गेंदों पर 50 रन ठोक डाले। प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में 12 गेंद पर 2 बार 50 जड़ने वाले गेल दुनिया में पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। तो यह बात आप याद रख लीजिए। मजा आ गया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। छठा क्वेश्चन, सबसे तेज गति से 40 लाख लोगों को कोविड-19 टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? सबसे तेज 40 लाख लोगों को टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है हमारा भारत देश। और कोविड वैक्सीनेशन हाल ही में जारी है और कई अफवाहें आपको सुनने मिलेगी, लेकिन हमारा यह कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित है और जांच परख के बाद इसका उपयोग किया जा रहा है और इसीलिए दोस्तों डरिए मत और कोविड टीका लगवाइए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 18 दिन के भीतर देश के 40 लाख लोगों को कोविड-19 रोधी टीके लगाए गए हैं और इसके साथ ही भारत सबसे तेज गति से इस आंकड़े तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सातवां क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए? हमारे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं अजय सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजय सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव में फिर अध्यक्ष चुने गए हैं, जिन्होंने किसको हराया है? आशीष शेलार को आसानी से हरा दिया है, क्योंकि अजय सिंह ने 37 वोट हासिल किए हैं और आशीष शेलार ने 27 वोट हासिल किए हैं, यानी कि जीत गए हैं अजय सिंह। गुरुग्राम के एक होटल में हुए चुनावों का आयोजन अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में किया गया था और स्पाइस जेट एयरलाइंस के चेयरमैन है अजय सिंह। अजय सिंह के साथ अब नए महासचिव असम के कौन? हेमंत कुमार कलिता होंगे, यानी कि हमारे इस बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए महासचिव कौन होंगे? असम के हेमंत कुमार कलिता। और हेमंत कुमार कलिता महाराष्ट्र के जे कोहली की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? जे कोहली की जगह लेंगे। आठवां क्वेश्चन, कलाकार अपनी कृतियों को स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेच सके इसलिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? हमारे भारत देश के कलाकार अपनी कृतियों को स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच सके इसलिए हाल ही में कौन सा अभियान? कला भारत अभियान शुरू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कला भारत अभियान। अब कलाकार अपनी कृतियों को कला भारत अभियान के माध्यम से स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेच सकेंगे और इसकी उचित कीमत प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि जो बिचौलिए हैं वो इस माध्यम से जो अपनी आमदनी कमाते थे उसको हटा दिया गया है। और कला भारत अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो कला भारत अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है। और कला भारत अभियान से कारीगर, कलाकार, हस्तशिल्प, हथकरघा जैसे उद्योगों से जुड़े लोग स्वयं जुड़ सकेंगे और इस मंच के माध्यम से वे अपनी चीजों को भारतीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सीधे बेच सकेंगे। और इस मंच से स्थानीय कलाकारों की चीजें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बेची जा सकेंगे। नवा क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत 53वें स्थान पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 53वें स्थान पर। और हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU ने कहा है कि प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने
और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया है। यानी कि 2019 में हम 51वें स्थान पर थे, 2020 में हम 53वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और भारत की वैश्विक रैंकिंग 2014 में 27वें स्थान पर थी और वो गिरकर 2020 में 53वीं हो गई है। और भारत 2019 लोकतंत्र सूचकांक में 51वें स्थान पर रहा, यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019, और इसमें भारत पिछले साल 51वीं पोजीशन पर रहा। और डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, इस टाइटल वाले EIU के ताजा लोकतांत्रिक सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला है। टॉप पर कौन रहा है? नॉर्वे। और इस सूची में आइसलैंड दूसरे स्थान पर, स्वीडन तीसरे स्थान पर, न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर और कनाडा 5वें स्थान पर रहा है। यह है टॉप 5 कंट्रीज। और उत्तर कोरिया अंतिम 167वें स्थान पर बरकरार। 10वां क्वेश्चन, हेनरी मोनिज को किसने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? इमेज में आप देख सकते हैं हेनरी मोनिज, और हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है फेसबुक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फेसबुक। और 4 फरवरी को फेसबुक का स्थापना दिवस भी मनाया गया। और तब भी दोस्तों फेसबुक से जुड़ी बहुत सी जानकारी आपने जुटाई होंगी। तो चलिए बात करते हैं। फेसबुक इंक ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। और हेनरी मोनिज 8 फरवरी को कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने, अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने, कंपनी में कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। और फेसबुक की बात करते हैं ना, तो फेसबुक विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इसकी सब्सिडियरी है। और फेसबुक की स्थापना कब हुई? 4 फरवरी 2004 को, यानी कि कल ही 4 फरवरी को फेसबुक ने अपना स्थापना दिवस मनाया। और फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग, एडुआर्डो सेवरिन, एंड्रू मैककोलम, डस्टिन मॉस्कोविच और क्रिस ह्यूज, यह सभी फेसबुक के सह संस्थापक हैं। और फेसबुक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में। और फेसबुक के वर्तमान में लगभग 2.2 अरब यूजर है। 11वां क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन से जुड़े किस महान संत के पास भिन्न भिन्न वर्णों से जुड़े 12 शिष्य थे? दोस्तों कल 4 फरवरी को हमारे एक भक्ति आंदोलन से जुड़े संत, उनकी जन्म जयंती मनाई गई। और भक्ति आंदोलन से जुड़े इस संत के पास भिन्न भिन्न वर्णों से जुड़े तकरीबन 12 शिष्य थे। और इस भक्ति आंदोलन के संत का नाम है रामानंद। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामानंद। इमेज में आप देख सकते हैं। तो रामानंद की बात करें, उनका कार्यकाल माना जाता है, जीवन काल माना जाता है 1294 से लेकर 1411 ईस्वी सन तक। और ये पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में संदेश दिया। और रामानंद के पास 12 शिष्य थे जो भिन्न भिन्न वर्णों से जुड़े थे, जैसा कि कबीर जुलाहा, धन्ना जाट और रैदास एक चर्मकार थे, तो सेन एक नाई थे। तो ऐसे 12 शिष्य थे रामानंद के पास जो भिन्न भिन्न वर्णों से जुड़े थे। और खास तौर पर दोस्तों क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में यहां से कुछ क्वेश्चन निकल सकता है, तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। 12वां क्वेश्चन, 24 घंटे में कंक्रीट की सबसे लंबी सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? सिर्फ 24 घंटे में कंक्रीट की सबसे लंबी सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड हाल ही में बना लिया है पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो देखो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी की अगुवाई वाली सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बार फिर सड़क निर्माण में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। और मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक ग्रीनफील्ड दिल्ली वडोदरा मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे परियोजना पर काम करते हुए यह उपलब्धि हासिल हुई है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों। तो हाल ही में एक नया कीर्तिमान इस रोड मामले में सामने आया है। एक्सप्रेस वे पर 18.75 मीटर चौड़ाई के साथ करीब 48,711 वर्ग मीटर एरिया में कंक्रीट की सड़क बिछाने के लिए 24 घंटे का समय लगा। और इस दौरान 24 घंटे में कंक्रीट की सर्वाधिक मात्रा
14,613 क्यूबिक मीटर का रिकॉर्ड भी बन गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ठेकेदार पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के इस कारनामे में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मान्यता भी दी गई है। 13वां क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने निम्न में से किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है आत्मनिर्भर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आत्मनिर्भर। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने वर्ष 2019 के लिए संविधान को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था, क्योंकि यह शब्द वर्ष 2019 में शबरीमाला वाद, अनुच्छेद 370 और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आदि के कारण काफी चर्चा में आ गया था। यानी कि 2019 का यह हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था संविधान को। लेकिन 2020 में आत्मनिर्भर शब्द, क्या शब्द है? आत्मनिर्भरता। तो देखो, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस द्वारा घोषित वर्ड ऑफ द ईयर एक ऐसा शब्द अथवा अभिव्यक्ति है जिसने किसी एक विशिष्ट वर्ष में आम लोगों का काफी अधिक ध्यान आकर्षित किया हो। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2021 अनुसार दुनिया के 25 फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान मिला है बाली को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था बाली। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा, तो वो है कापड़ी ध्रुवेन, संदीप सेन, भट्ट ललित, पावन लगाड, मुकेश शर्मा, पिनाकिन चौधरी, आयुष राव यादव, युवराज टंडेल। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नव्या पटेल, परेश भाई, रुतवा पटेल, धीरज कुमार, कणजरिया, रश्मिता, दीपिका इनवाटी, अमित प्रकाश, नरेश देवड़ा, इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही, वेल डन। और लीलाबेन चौधरी, संजय राठौड़, सतिंदर निर्मल, पलाश अनिल, रोहित वासपे डिंडोरी, रेखा नीनामा, भगोरा अन्नू, योगेश कुमार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आंसर आप एक बार लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, हाल ही में सुर्खियों में रहा और लेना क्या है? हाल ही में सुर्खियों में रहा यह शब्द और लेना क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और यदि आपको आंसर पता है, कल का वीडियो आपने ध्यान से देखा है, तो आंसर पता ही होगा। आंसर लिखना मत भूलिएगा। कल विथ इमेज आपको मैंने इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी, सही है ना? तो आंसर लिख दीजिए और कल मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।